आप सभी का स्वागत है द इंकलाब टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ फरहान। प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से मन की बात की थी। अब लॉकडाउन को अनलॉक में बदल दिया गया है। लॉकडाउन लगा के कोई फ़ायदा तो मिला नहीं, संक्रमितों की संख्या बढ़ गई। क्या अनलॉक करके कोई फ़ायदा मिलने वाला है? हाँ ज़रूर, क्योंकि राजस्व खत्म हो रहा है, पैसे हैं नहीं। 20 लाख करोड़ की घोषणा कर दी है, लेकिन 20 लाख करोड़ की घोषणा करने के बाद भी लोगों की जेब में पैसा नहीं है। बात की गई है राहत देने की, लेकिन राहत की जगह कर्ज दिया जा रहा है। कर्ज राहत नहीं कहलाती है, या और उसमें ब्याज लिया जाएगा। यदि आप किसी को ब्याज पर पैसे देते हैं तो क्या आप उसे राहत पहुंचाते हैं? बिल्कुल नहीं, अपने आप को राहत पहुंचाते हैं। पैसा तो बाहर निकालना है ही मार्केट में। तो स्वनिधि के द्वारा 10,000 रुपये दिए जाएंगे। जो रेडी लगाते हैं, पट्टी में पैर लगाते हैं, बिछा कर लगाते हैं, छोटी दुकानें, उन्हें 10,000 रुपये दिए जाएंगे और उन 10,000 रुपयों में ब्याज थोड़ा कम लगेगा। 1 साल में वापस करना है। यह कैसे वापस होगा? हम बात कर रहे थे लॉकडाउन और हमने लगा करके क्या पा लिया और हम हटा करके क्या गंवा सकते हैं। इस संबंध में हैदराबाद के सांसद हैं, AIMIM के प्रमुख हैं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो उन्होंने यह कहा है कि जो इन परिस्थितियों में जो कानून को लेकर जो अधिकार होता है जो राज्यों के पास होता है, और यह इस तरह से लॉकडाउन लगाना ही असंवैधानिक था। और लॉकडाउन लगाकर हमने कोई विजय नहीं पाई, बल्कि संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई। और यह कुछ झूठ भी नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी कहें, ममता बनर्जी कहें, या फिर खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता कहें, यदि यही बात कहते हैं तो यह बिल्कुल सत्य होगी। तो वह सच बात कहते हुए नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब लॉकडाउन लगाया गया तो पूरे सभी राज्यों के लिए एक साथ लगाया गया। उससे परेशानी क्या आई? परेशानी यह हुई कि सभी राज्यों में कार्य बंद हो गए, काम धंधे बंद हो गए। जहाँ पर कोरोना के संक्रमित नहीं भी थे या राज्यों की कवायदों द्वारा वहाँ पर रोका भी जा सकता था, लेकिन काम धंधा स्टार्ट हो सकता था, आरंभ हो सकता था, लेकिन उसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं दी गई। जिसका फलस्वरूप क्या परिणाम आए कि आप रेलगाड़ियाँ तक चलाने के हालात में नहीं थे। 4 घंटे में लॉकडाउन लगा दिया, जबकि नमस्ते ट्रंप चल रहा था, ट्रंप के अभिवादन करा जा रहा था। बहुत सारी बातें थी जिनको अभी लोग नहीं कह रहे हैं, क्योंकि लोगों को यह है कि कोरोना संक्रमण से कैसे निजात पाई जाए। लेकिन इस सरकार ने शुरुआती दौर में यहाँ भी कहीं ना कहीं हिंदू और मुसलमान करने की पूरी कोशिश की थी। आपने देखा मीडिया चैनल्स को तो मौका मिल गया था, और किस तरह से एक एंकर वाली फीलिंग ही नहीं आ रही थी उन्हें देखकर। चिल्ला रहे थे प्रवक्ता की तरह। आजकल न्यूज़ एंकर प्रवक्ता हो चुके हैं, तो प्रवक्ता की तरह पेश आ रहे थे। तो यहाँ पर राज्यों को बिल्कुल अछूता रखा गया। 20 लाख करोड़ को लेकर ममता बनर्जी ने भी कहा था कि यह धन राज्यों के लिए शून्य है। फलस्वरूप बात सामने आ जाती है। वह बात यह आती है कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अब उनके राज्य में पैसा नहीं है, सरकारी कर्मचारियों को वेतन भत्ता नहीं दे सकते हैं, इसलिए उन्हें केंद्र सरकार से 5,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, मदद की जाए। अब तक उनका कोई जवाब नहीं आया है। जब कोई जवाब आएगा हम वही बताएंगे आकर आपको। तो यहाँ पर बिल्कुल एक मनमाने ढंग से लॉकडाउन लगा दिया जाता है, लोगों से सलाह नहीं ली जाती है। मौजूदा समय में अनलॉक 1 के लिए भी सभी राज्यों पर यदि फ़ोन किए गए तो ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि उनके पास कोई फ़ोन नहीं गया, उनसे सलाह नहीं ली गई है। सत्ता के लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं, वही प्रयास चलते रहेंगे। देखने वाली बात यह है कि गरीब तबके से आपको कितनी मोहब्बत है, कितना प्यार है। तो वह दिख भी गया जब आप कहते थे मैं भी गरीब था, मैंने चाय बेची है, तो आपने उस चाय वाले का कितना ख्याल किया, उस पकौड़े बेचने वाले का कितना ख्याल किया, उस मजदूरी करने वाले व्यक्ति के लिए कितना आपने सोचा। यह बातें सभी निकलकर सामने आ गई हैं। आपके खुद नेता और मंत्री, महासचिव यह कहते हुए नजर आते हैं कि वह जल्दबाजी में लोग निकल पड़े थे, वरना सभी लोग अंदर थे। इस संबंध में अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और यदि आप इस कार्यक्रम को फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।